सभी को मेरा नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं, जो है कि आइडेंटिटी क्राइसिस। लगभग हम में से सभी इस प्रॉब्लम से गुजरे हैं, गुजरने वाले हैं या गुजर रहे हैं। तो चलिए ये आलोचना शुरू करते हैं। पहले मैं एक छोटी सी कहानी से शुरू करता हूँ। तब मैं छोटा था, शायद ही कोई 4-5 साल होगा, ठीक से याद नहीं है। तब मैं भाई बहनों के साथ, घर में जो भी है उनके साथ क्रिकेट खेल रहा था एक दिन। तो खेलते खेलते मुझे अचानक ये फील हुआ कि मैं बड़ा होकर क्रिकेटर बनूंगा। यह बहुत दिन रहा मेरे अंदर, मैं क्रिकेटर बनूंगा। खेलता था छोटा से तभी, मगर जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ, मतलब 6-7 साल होगा, तब मैं जब मूवी देखने लगा था, तो मैं एक मूवी देख के मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं बड़ा होकर एक्टर बनूंगा। मुझे तब एक्टिंग अच्छा लगने लगा था। फिर और बड़ा होते गया, मतलब 10-11 साल होगा शायद। उस टाइम मुझे यह एक बार मैं ओलंपिक गेम्स देख रहा था, तो तब मैं जिम्नास्टिक को देख रहा था। तो वो उसको देख के वो हवा में इतना क्रिएटिविटी दिखा कर जंप करता है कि मैं उसका फिदा ही हो गया था उसको देख के। तो मैं उस समय ये सोचने लग गया था कि मैं बड़ा होकर जिम्नास्टिक बन जाऊँ। ऐसा सिलसिला चलता गया। जितना बड़ा होते गया हूँ उतना नई चीज़ देख रहा हूँ और नया नया मन में जिज्ञासा आ रहा है, नया नया इच्छा पैदा हो रहा था। तब छोटा था, तो तब मैं सीख रहा था, जान रहा था दुनिया को। तब वो नॉर्मल है। ऐसा सिलसिला हर किसी की लाइफ में होता है। हर कोई तो छोटा रहते हुए वो ये सोचता है कि मैं बड़ा होकर पान वाला बन जाऊँ। कोई ये सोचता है कि मैं बड़ा होकर रिक्शा वाला बन जाऊँ। ये हर किसी का अलग अलग सोच होता है। तब वो दुनिया को तब जान रहा होता है, उसका कोई फाइनल नहीं है, वो तब सीख रहा होता है। मगर जैसे जैसे बड़ा होता गया हूँ, अब मैं सोशल मीडिया चलाने लगा हूँ। तो सोशल मीडिया में देख के मैं कभी कभी सोचता हूँ मिलियनर बन जाऊँ, कभी कभी बिलियनर बन जाऊँ। ऐसा सोच आता रहता है। कभी सोचता हूँ कि अब यह सोशल मीडिया में ये सुनता हूँ कि सोच मतलब सपना छोटा नहीं रखना चाहिए, बड़ा रखना चाहिए। इसी चक्कर में मैं अब मेरा सपना इतना बड़ा लगने लग गया हूँ कि मैं कंफ्यूज होने लगा हूँ कि मैं कर पाऊँगा या फिर नहीं, ये कैसे करूँ। मतलब मैं खुद डिफाइन भी नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कुछ होता है। सिर्फ मेरे साथ नहीं, 60% जेन ज़ी के यही प्रॉब्लम होता है। वो एक क्राइसिस से जो गुजर रहा है, उसको कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। ये पहली बार कॉइन किया है इरिक एरिक्सन ने, एक साइकोलॉजिस्ट था। उन्होंने ये पहली बार ये नाम यूज़ किया है। इसका मतलब है हम हमारे आइडेंटिटी पहचान ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कभी हम ये सोचते हैं कि हम ये है, कभी वो है, कभी क्या बने हम जिंदगी में, क्या हमारा मकसद है, वही हम ढूंढ नहीं पाते हैं। और हमारा मकसद ही हमारा पहचान बन जाता है। तो हम ढूंढ ही नहीं पाते हैं कि हम है कौन, क्या करना चाह रहे हैं, ज़िंदगी हमसे क्या चाह रहे हैं, हम ज़िंदगी से क्या चाह रहे हैं, ये पता नहीं लग पाता है हमको। तो ये है मेनली आइडेंटिटी क्राइसिस। आज की इस वीडियो में हम ये बात ही नहीं करेंगे कि आइडेंटिटी क्राइसिस से निकाला जाए कैसे खुद को। यह सच में मेरे को भी पता नहीं है। हम इस टॉपिक में हम समझने वाले हैं कि आइडेंटिटी क्राइसिस है क्या। जब किसी व्यक्ति को उसके खुद के बारे में ही बताना हो, वो है कौन, उसका ज़िंदगी का मकसद क्या है, वो ज़िंदगी से क्या चाहता है, उसका आइडेंटिटी क्या है, तब वो
एक्सपीरियंस करता है आइडेंटिटी क्राइसिस को, तब तब उसको खुद को मालूम ही नहीं होता है, उसको बेकार लगने लगता है सब कुछ। क्यों है वो ज़िंदगी में, क्या है इस ज़िंदगी का मकसद, कुछ नहीं पता चलता है। ये हर एक को होता है। यह ज़्यादातर देखा गया है कि एडोलेसेंस में होता है, मगर सिर्फ एडोलेसेंस में नहीं, ये एडल्टहुड में भी होता है। ये स्पेशली तब होता है जब लाइफ की किसी ट्रांजिशन होता है, मतलब कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, तब उसको आगे कुछ पता ही नहीं चलता है कि मतलब वो आगे करे तो करे क्या। जब किसी का अभी अभी ब्रेकअप हुआ हो, तब उसको वो लगता है कि ज़िंदगी यही ख़त्म है, कुछ नहीं है इसका आगे। मतलब वो उसका आइडेंटिटी ख़त्म सोचता है कि उसका आइडेंटिटी ख़त्म हो चुका है। जब किसी का जॉब चला जाता है, तब भी उसको आइडेंटिटी क्राइसिस महसूस होता है। आजकल सोशल मीडिया की प्रेशर से भी आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगा है। मतलब वो तरह तरह के कंटेंट देखे जा रहा है, उसको कभी एक्टर नज़र में आ रहा है, कभी वो देख रहा है कि कोई टिकटॉक पे वीडियो बना के बहुत पैसा इनकम कर रहा है, बहुत फेम कमा रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, तो और फिर देखता है कोई मोटिवेशन दे रहा है। मतलब वो तरह तरह लोगों को देख के खुद ही कन्फ्यूज हो चुका है वो है कौन, तो उसका ज़िंदगी का मकसद क्या है। वो इतना कन्फ्यूज हो चुका है, वो एक्शन ही नहीं ले रहा है। वो सिर्फ पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट, रील्स पे रील्स स्क्रॉल करे जा रहा है। उसके पास वो टाइम है ही नहीं कि वो एक्शन ले, उसके पास वो मोटिवेशन भी नहीं बचा है। ये प्रॉब्लम जितना छोटा लगता है उतना छोटा है नहीं, और इसके बारे में सोच सोच के एंजाइटी पाल लो, ये भी ठीक नहीं है। एंजाइटी कभी कभी फेलियर से भी आता है, कभी कभी सक्सेस से भी आता है। फेलियर से कैसे आता है कि जब जीवन में बहुत बड़ा कोई फेलियर फेस किया हो, तो लगने लगता है कि जीवन के उस पार और है ही नहीं कुछ। जीवन के उस पार के मतलब ये इंसिडेंट के बाद और कुछ हो भी नहीं सकता, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में, यही ख़त्म है, ज़िंदगी यहाँ पर समाप्त हो चुका है। और जब कोई सडनली सक्सेस आ जाता है ज़िंदगी में, तभी भी आदमी अपनी आइडेंटिटी को भूल जाता है और वो आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझने लगता है। दुनिया के 60% जेनजी आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। आजकल ज़्यादातर ये आइडेंटिटी क्राइसिस सोशल मीडिया की वजह से आ रहा है। कभी वो सोच रहा है कि मिलियनर बन जाओ, कभी बिलियनर, कभी आर्टिस्ट। मतलब उसका खुद को ही श्योरिटी नहीं है कि वो बनना क्या चाह रहा है। कभी 2 दिन ये सपना पाल रहा है, अगले 2 दिन और कोई और। उसका दिमाग ऐसे वायर्ड हो चुका है अभी कि उसका दिमाग, उसके ऊपर ही विश्वास खत्म हो चुका है, उसके ऊपर विश्वास। वो खुद के बातों पर खुद ही विश्वास नहीं कर पाता है कि यह सच है या झूठ। फर्क करना भूल जाता है, क्योंकि वो दिमाग को इतना इन्फॉर्मेशन दे चुका है इसके बारे में जो हमेशा गलत प्रूव हो चुका है। अगर गलत प्रूव होता, बार बार प्रूव होता है, तब दिमाग क्या, इंसान खुद ही अगर तुम्हें कोई एक बार धोखा दे, 2 बार धोखा दे, 3 बार धोखा दे, तुम आगे से उसको कभी विश्वास खुद भी नहीं करोगे, तो तुम्हारा भी दिमाग तुमको क्यों विश्वास करे। तुम उसके साथ आज तक जो करते आए हो छलवा ही तो है। तो इसलिए
हमारा दिमाग भी हमारा वो बात विश्वास नहीं कर पाता है। इससे सिर्फ तुम लोग नहीं, इससे मैं भी गुजर रहा हूँ, मैं भी गुजरता हूँ। हर कोई इस प्रॉब्लम से गुजरता है। तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम आइडेंटिटी क्राइसिस में हो या नहीं? आइडेंटिटी क्राइसिस का मेन सिम्टम्स है कि तुम कंफ्यूज रहोगे जिंदगी के बारे में, फ्यूचर के बारे में, खुद के ऊपर ही कंफ्यूज रहोगे। खुद को खुद ही पहचान नहीं पाओगे, है कौन तुम हमेशा लोगों से कंपैरिजन करने लग जाओगे खुद को। तुम आइडेंटिटी क्राइसिस का और एक सिम्टम है कि तुम जजमेंटल हो जाते हो, खुद के बारे में भी और दूसरों के बारे में भी, क्योंकि तुमको खुद का आइडेंटिटी पता नहीं। तुम हमेशा सोचते हो कि उसको नीचा दिखा के खुद थोड़ा ऊपर उठ जाओ। तो अगर कोई भी तुम्हारे सामने या तुमने देखा है कि देखोगे कि कोई किसी को नीचा दिखा रहा है, इसका मतलब है कि वो उसके आइडेंटिटी के बारे में वो खुद कन्फ्यूज्ड है कौन वो। तो वो फेक दिलासा देता है खुद को कि मैं ऊपर हूँ, मैं ऊपर हूँ। इसके वजह से वो हर किसी को छोटा दिखाने लग जाता है। और इसका और एक सिम्टम है कि तुम जब किसी और के साथ बैठे होगे तो तुम खुद का जो आइडेंटिटी है, खुद का जो पर्सनालिटी है, उसको छोड़ के तुम कोई बनावटी पर्सनालिटी उसके सामने प्रेजेंट कर रहे हो। तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि तुम आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे हो। तुमको हमेशा एंजाइटी रहेगा। तुम मल्टीपल गोल रखोगे जीवन में। कभी तुम खुद को कहोगे कि मैं मिलियनर हो, कभी बिलियनर हो, कभी एक्टर हो, कभी क्रिकेटर हो, कभी स्पोर्ट्समैन हो, जो भी हो। तुम इतना गोल सेट कर चुके हो कि तुम खुद ही कंफ्यूज्ड हो, तुम हो कौन। बड़ा सोचने में प्रॉब्लम नहीं, मगर बड़ा सोचते सोचते हम ये ऐसा कर चुके हैं कि हम क्विट करना सीख गए। हम कहते हैं कि छोटा काम क्यों करें, करे तो बड़ा। तो इस चक्कर में, बड़ा करने के चक्कर में हम छोटे को छोड़ ही देते हैं। तो ये छोड़ना हमारा और एक हैबिट बिल्ड कर देता है, छोड़ने का हैबिट। हम किसी भी चीज़ को कॉम्प्लीट नहीं कर पाते हैं, आधे फिर जाके उसको छोड़ देते हैं। आधा किया, शुरुआत किया, फिर छोड़ दिया, या फिर कोई शुरुआत भी नहीं किया फिर भी छोड़ दिया। ऐसा होता है हमारे साथ। ये आइडेंटिटी क्राइसिस का जो मेन पॉइंट हो सकता है वो ये है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ नाम के एक आदमी है, उन्होंने एक लाइन बताया हुआ है, वो इसमें बहुत हेल्पफुल हो सकता है। कि उन्होंने कहा कि तुम अगर खुद को ढूंढ नहीं पा रहे हो, खुद को पहचान नहीं पा रहे हो, तो एक काम कर सकते हो कि तुम खुद को बिल्ड करने लग जाओ। मतलब खुद का आइडेंटिटी अगर तुमको मालूम नहीं पड़ रहा है तो खुद का आइडेंटिटी बनाओ। छोटा से ही सही मगर बनाओ। थोड़ा छोटा करते करते तुमको ये यकीन आएगा, खुद के ऊपर विश्वास होगा कि तुम कर सकते हो। आज ये छोटा किया, इससे थोड़ा अगले दिन थोड़ा बड़ा कर सकते हो। पहले दिन बड़ा करोगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, और कर भी नहीं सकते हो और कर भी सकते हो, मगर ना करने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा। छोटा से शुरू करो, छोटा को ख़त्म करो, तुमको कॉन्फिडेंस फील होगा कि हम बड़ा भी कर सकते हैं हम। तो शुरुआत छोटे से ही करो, बड़े में मत जाओ। बड़े में जाओगे तो तुम कंफ्यूज्ड और ज़्यादा कंफ्यूज्ड होगे कि कैसे करो, कैसे करें। पहले से ये लगने लगता है ये एवरेस्ट है, इसको चढ़ा ही नहीं जा सकता। तो शुरुआत छोटे से होना ही बेटर होगा। और हम कोई ज़िंदगी में लेवल लगा के नहीं आए कि हम यही है। ज़िंदगी एक स्टोरी के जैसा है, हम हर रोज़ लिखते हैं ज़िंदगी को। ये स्टैटिक नहीं है,
ये हमेशा चेंज होता जाता है। आज से पहले जो भी तुम थे और आज भी जो तुम हो, वो तुम हमेशा रहने वाला नहीं हो। तो इसलिए तुम इसके बारे में सोचना ही छोड़ दो कि हम तो क्विट करने वालों में से हैं, हम ये कंप्लीट नहीं कर सकते। इस टेंशन को ही छोड़ दो। तुम इतना याद रखो कि हम फिक्स लेवल लगा के नहीं आए, हम स्टील नहीं है, हम हमेशा बदलते रहते हैं। पहले अगर हमारा बदलना नेगेटिव ही था तो आज से पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे भी सोच सकते हैं। सब हमारा सोचने के तरीके के ऊपर से डिपेंड करता है। और सिर्फ सोचना ही नहीं, हमारा जो भी सोचा वो एग्जीक्यूट करना भी मैटर करता है। अगर एग्जीक्यूट ही नहीं किया तो सोचना बेकार। दिन में 4-4, 5-5 घंटे पॉडकास्ट देख रहे हो और लोग बोल रहे हैं कि तुम अगर बोले कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम उसको बोल दोगे कि नहीं मैं तो काम की चीज़ देख रहा हूँ। काम की चीज़ देख के तुम काम ही नहीं करोगे तो ऐसा काम की चीज़ का क्या फायदा, ठीक है। तुम घर में पैसा जोड़ते ही रहे, अगर उस पैसा खर्चा करके तुम खाना भी नहीं खा पाए तो उस पैसे का क्या काम। यूज़ भी करो, जो भी आज तक इधर कर चुके हो उसको यूज़ करो, ठीक है। इंफॉर्मेशन से ज़्यादा एग्जीक्यूशन मैटर करता है। तुम पहला जो सीखे वो एग्जीक्यूट करो। नॉलेज तुम्हारे अंदर बहुत है, तुम्हारा दिमाग पहले से ही बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ करने की कैपेबिलिटी रखता है। नॉलेज ले सकते हो, आगे ज़िंदगी में लो, जितना मर्जी उतना लो। पहले तो तुम जो है तुम्हारे अंदर उसको यूज़ करो। दिमाग भी तो तुम्हारे ऊपर विश्वास कर सके कि ये कैपेबल है मुझे हैंडल करने में, तो पहले वो करो, बाद में बाकी काम, ठीक है। फिर आज इतना ही, अगले दिन कोई और एक टॉपिक से मुलाकात होगा। गुड नाइट।